चलिए ऑन कर दे इसको। बैठ जाओ। ये क्वेश्चन हो गए थे कल। नेक्स्ट टाइप लिखिएगा। चलिए बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। और लॉजिकली अगर मैं बात करूं, काफी आपका दिमाग यूज कराएगा। तो बातों को सुनना बहुत ध्यान से। मिश्र धातु, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए मिश्र धातु क्या होता है। एलॉय, अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल नोन एज एलॉय। मिश्र धातु का मतलब है जहां दो या उससे ज्यादा धातु मिक्स हो, उसको बोलते हैं। 80% क्या है? कॉपर। और 20% क्या है? टिन। मतलब कॉपर 80% और टिन 20% है। पहला जो मिश्र धातु है, पहला, उसमें कॉपर है और दूसरा टिन है। कॉपर कितना है? 80%। और टिन कितना है? 20%। ये रहा पहला। इन अनदर एलोय कॉपर इज 85% एंड टिन इज 15%। दूसरे वाले में देखो, कॉपर और दूसरा कौन है? टिन। कॉपर कितना है? 85% और टिन 12%। दूसरा ये हो गया। बताइए दोनों को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्र धातु में टिन 15% हो जाए। बोला इसको किस अनुपात में और इसको किस अनुपात में मिलाऊं मैं कि इनसे जो मिश्रण बने उसमें टिन कितना हो जाए? 15%। बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला मैंने? दो तरह के हमारे पास में एलोइज है। पहले एलोय में 80% कॉपर और 20% टिन है। मतलब इसके अंदर दो ही धातु है, कॉपर है और दूसरा टिन है। तीसरा कोई धातु इसके अंदर नहीं है, क्योंकि टोटल कोई भी क्वांटिटी मैक्स टू मैक्स कितनी हो सकती है? 100%। 80 और 20 कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ तो पूरा 100% है। यहाँ पर आइए, कॉपर कितना है? 85। और टिन कितना है? 12। 85 और 12 कितना होगा? 97। इसका मतलब यहाँ पर कुछ और भी है भाई। 100% जो एलोय है वो नहीं दिया उसने यहाँ पर आपको, 85 और 12 दिया। इसका मतलब वो कितना हो गया? बोलो। 97। अभी कितना परसेंट बचा हुआ है? 3। तो 3% कुछ और भी हो सकता है। 3% कुछ और भी हो सकता है। अब बात आई टिन की। वो ये बोलता है कि पहले एलोय से मैं कितना निकालूं और दूसरे एलोय से मैं कितना निकालूं कि जो मिश्रण बने वो कितना बन जाए? टिन 15%। पूरा प्रश्न टिन 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 में ले आओ। किस में ले आओ? टिन की फॉर्म में। मुझे बताओ पहले बर्तन में टिन की मात्रा कितनी है? 20%। मुझे बताओ दूसरे बर्तन में टिन की मात्रा 12%। ओवरऑल टिन कितना है? 15%। आप इसमें एलिगेशन लगा दो। अब देखिए 15 और 12 3, तो कितना आएगा? 5। अगर पहले बर्तन का कितना भाग हो? 3,
तो दूसरे का कितना भाग हो, 5। ये आप लोगों का आंसर, बात खत्म। समझ में आ गया? इस तरह की अप्रोच का क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था। एक बर्तन में दूध और पानी से अनुपात में, दूसरे में ये है, उसको ये अनुपात चाहिए, दोनों से कितना मिला है। उसने इस बार अनुपात प्रॉपर ना पूछ के, क्योंकि आपको एक और मेटल हो सकता है, दो मेटल की बात नहीं हो रही है, हम दो की बात हो रही है। ये 100% पूरा नहीं है। अब देखिए, ये टिन कितना है, 15%। ऐसा नहीं कह सकते कि कॉपर 85% होगा। बहुत सारे बच्चे इसने पूछा, बताओ, अब ये पूछा इसने अगले क्वेश्चन में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि बताइए नई मिश्र धातु में कॉपर कितना है। आप ये नहीं कह सकते कि जी नई मिश्र धातु में टिन कितना था, 15 था, जो हमने बनाई उसमें टिन कितना है, 15। अगर टिन 15 है, आप ये मत कर देना कि 85% क्या होगा उसके अंदर कॉपर। अगर आपने ऐसा कर दिया, सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि ये तो 100% है पहला एलॉय तो, लेकिन दूसरा एलॉय 100% नहीं है। दूसरा एलॉय 100% नहीं है। 85 और 12 कितना होता है, 97। इसका मतलब कुछ इसके अंदर कोई और भी मटेरियल या मेटल हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? हम्म। ठीक है। फिर तो आपने, उसने कहा पहले से मैं, दूसरे से मैं कितना निकालूं कि दोनों का जो मिश्र धातु बने उसमें टिन कितना हो, 15। तो मैंने टिन 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 लिया और टिन हो गया 15%। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसमें हमारा पहले बर्तन से कितने भाग लेने हैं, 3, और दूसरे कितने लेने हैं, 5। उसमें टिन की मात्रा 15% मेरी वेरीफाई हो जाएगी। लेकिन एग्जामिनर आगे चल के इसका एक एडवांस क्वेश्चन पूछ सकता है। मिश्र धातु में कॉपर 80 और 20% है पहले वाले में। अगर मैं कॉपर और दूसरा कौन है, टिन, ये कितना है, 80, और दूसरा कौन है, 20। दूसरे में कॉपर और टिन कितना है, 85, और कितना है, 12। 85 और 12, 85 और 12, ये तो है। अब उसने कहा, थोड़ा सा मैंने इस क्वेश्चन को रफ गलत कर दिया। कुछ नहीं करना, इसको मिटा देता हूँ। आगे देखो, ये कितना है, 85, और दूसरा कितना है, 12। अब इसने कहा कि बताइए इन दोनों को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्र धातु में टिन कितना हो जाए, 15। इन दोनों के किस अनुपात में मिलाऊं, इसका कितना हिस्सा हो और इसका कितना हिस्सा हो, और यहाँ पर टिन कितना हो जाए, 15%। टिन कितना हो जाए, 15%। तो नई मिश्र धातु में कॉपर की प्रतिशत बताओ। जो नई मिश्र धातु होगी उसमें कॉपर की परसेंटेज बतानी है। अब जो नई मिश्र धातु है उसमें टिन कितनी है, उसमें अगर टिन 15 है, मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं कॉपर 85 लगा के भाग जाते हैं। आप 85 नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते बताना जरा? क्योंकि ये 100% दोनों मेटेरियल नहीं है, इसमें मेटल कुछ और भी हो सकता है। तो पहला केस तो मेरा ये है कि अगर मैं टिन की बात करूं, पहले में टिन कितना है बताओ, 20, दूसरे में कितना है, 12, और चाहिए कितना, 15। जब मैंने एलिगेशन लगाया 3 और 5, तो ये 3 और 5 तो आपके क्लियर हो गए। तो ये तो आपको ऑप्शन ठीक दे रहा है। अब वो कहता है अब अगर टिन 15 है ना, तो कॉपर बताना है कितना होगा। मुझे बताओ पहले बर्तन में, पहले एलोय में कॉपर कितना है, दूसरे में 85। पहले बर्तन के कितने भाग लिए गए, 3, दूसरे के 5। तो बताओ इसमें यहाँ पर ये कॉपर कितना होगा, ये क्वेश्चन बन गया। सवाल समझ में आया? मैं हमेशा कहा जब भी कभी ये वैल्यू निकालनी पड़े, इसको मैं कौन सी वैल्यू बोलता हूँ, एवरेज वैल्यू। तो हम इस पे क्या लगाएंगे, एवरेज की थीम लगाएंगे। 80 वाले कितने हैं, 3, तो 80 गुना 3 कितना हो सकता है, 240। 85% वाले के कितने भाग लिए, 5, तो 8 पंजे 40, 5 पंजे 25, 425। टोटल कितने भाग है, 8 और 5 और 3, 8। ये हो जाएगा 665। 665 को 8 से भाग दो, 8 अठे 64, बचा कितना, बोलो, 2, 8 दिया 24, 83 पॉइंट समथिंग। तो आपका ऑप्शन एक ही है, 83.125%। ये क्वेश्चन मैंने कहा बहुत बढ़िया सवाल है।
अभी तक ये सवाल किसी परीक्षा में नहीं आया, लेकिन सवाल एडवांस है, बढ़िया है। मैं इसको काटना नहीं चाहता क्योंकि इसमें दिमाग लगता है। जैसे कि एक क्वेश्चन और बना के इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी ले आते हैं। कुछ नहीं है, दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा बेटा। देखो, इन फर्स्ट एलओए कॉपर इज 90% and tin is 10%. While in second alloy, copper is 93% and tin is 4%. In what ratio both alloys are mixed so that final alloy tin become 9%? देखिए बेटा, पहलो एलोय में कौन कौन है? कॉपर है और दूसरा कौन है? टिन है। कितना है? 90 है। और कितना है? 10% है। दूसरे में कॉपर है और दूसरा कौन है? टिन है। कॉपर कितना है? 93%। और टिन कितना है? 4%। दो काम हो गया। इसने कहा कि बताइए टिन एलोई कितना हो जाए, सॉरी, टिन कितना हो जाए उसमें, टिन कितना हो जाए? 9%। तो उसको टिन चाहिए 9%। पहले में तो पूछा इन दोनों की क्वांटिटी, पहले में तो पूछा इन दोनों की क्वांटिटी, और दूसरे में क्या पूछा कि बताइए अब जो नया मिश्र धातु बना उसमें कॉपर कितना होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले टिन वालों को मैनेज करते हैं। पहले में कितना था? 10। दूसरे में 4। और टिन है कितना? 9। लगाओ एलिगेशन। 5। और कितना है? 1। अगर मैं 9% चाहता हूं ना टिन, तो मेरे को पहले बर्तन में से, पहले एलोय में से 5 और दूसरे में से कितना? 1 भाग लेना पड़ेगा पहला। अब ये कहता है अगर ये टिन 9% बना ली, उस मोमेंट में उस एलोय में कॉपर कितना होगा? 91 नहीं होगा, 90 के आसपास तो हो सकता है। देखिए, पहले एलोय में, अब देखो कलर चेंज करता हूं, पहले एलोय में कॉपर कितना है? 90। दूसरे में कितना है? 93। पहले के कितने भाग? 5। दूसरे कितने भाग? 3। ये मेरे को चाहिए, ये मेरे को चाहिए कि बताओ इसके अंदर कॉपर कितना था। ये बात किसकी हो रही है? कॉपर। 90 वाले कितने हैं? 5। कितना होगा? 93 वाला 5 और 1, तो ये 0, 5 और 3 8, 9 और 4 13, 1380/6। अच्छा, ये जीरो बेवजह लग गई क्या? कोई बात नहीं, घर की बात है, लौटा दी जीरो। तो आएगा 3, 9 और 5 14, 4 और 1 5। देखो, 6 9 54, 6 5 30, 90.5। ये रहा आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड का है। उम्मीद करता हूँ अगर थोड़ा सा भी आपने प्रयास किया होगा तो आपकी समझ में ये आ गया होगा। राम राम भाई शिवम। ये अभी तक किसी परीक्षा में आया नहीं, लेकिन ऐसा एडवांस क्वेश्चन आएगा जरूर, लिखिएगा इसको।
क्या बेटा मैं आगे चलूं? बोलो एक बार। रख लो। दूसरे को मतलब सवाल ऐसे लिखना है। वो तो मैंने आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि पूछ क्या रहा है। ये आंसर लिखना है आपको। एक ही सवाल में दो कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हुए, दो बार एलिगेशन लगे। चले। चलो शिफ्ट करूं। आओ। क्या बेटा? देखो, उसने कहा कि पहले एलओई से मैं कितना लूं और दूसरे एलओई से मैं कितना लूं कि जो 3 है वो 9% बच जाए। तो अगर मैं पहले एलओई से 5% लूंगा, दूसरे एलओई से 1%, एक एक भाग लूंगा, 5 और 1 लूंगा, तो टिन 9% बन जाएगी। उसी में उसने कहा कि बताओ जो नई मिस धातु बनी, ये मिस धातु नहीं बनी ना जिसमें 9% क्या है, टिन है। उस समय कॉपर कितना होगा? मतलब 9% टिन है, तो इस समय कुछ ना कुछ तो कॉपर होगा। लेकिन पहले वाले में कॉपर कितना था? 90। दूसरे वाले में, कार्ड में, पहले वाले बर्तन के कितने भाग लिए? 5। दूसरे कितने भाग लिए? 1। इस तरीके से जो इसमें बनेगा कॉपर ही तो बनेगा। तो कॉपर कितना होगा? 90.5%। है? समझ गए? पहले भी तो ये बताई थी बात। थोड़ा सा क्लास को देख के डरना मत, ये आज की क्लास थोड़ी ठीक ठाक होगी। ये देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये भी एडवांस है, थोड़ा सा सुनिएगा। A shopkeeper buys two type of milk worth of first type of milk is 325 रुपये per liter and quantity of first type is 6 liter.
वर्थ ऑफ सेकंड टाइप ऑफ मिल्क इज ₹300 per liter and quantity is 9 liter. He mixed both type of milk. How much quantity of water is mixed with the mixture so that worth of final mixture become ₹270 per liter. देखिए, एक दुकानदार दो प्रकार के दूध खरीदता है। एक दुकानदार गया एक दुकान पे, हे देवी इधर देखो, पहले प्रकार के दूध का मूल्य कितना है और क्वांटिटी, दूसरे का कितना है और क्वांटिटी, वो कहता है वह पानी की मात्रा कितनी मिलाए। अब वो दूध लेके चला, मुझे ऐसे मान के चलो मैं दूध वाला हूँ इस केस में, मैं दो अलग अलग दुकानों से दूध लेता हूँ। चश्मे वाले भाई उठ जा। दो अलग अलग दुकानों से मैंने दूध लिया। एक दुकान पे क्या भाव था, 325 का, एक दुकान पे 300 का। मैंने दोनों दुकानों से दूध लिया और मैं दूध लेके एक बर्तन में रख दिया। अब मेरा वो दूध ही तो है, दो तरह का मिक्सचर है। देखिए, पहले पहले टाइप का दूध क्या भाव है, 325 और क्वांटिटी 6 लीटर। दूसरे प्रकार का दूध क्या भाव है और क्वांटिटी, 1950, 2700, टोटल 4650। कितने लीटर लेके आया, मैं टोटल 15 लीटर लेके आ गया। 15 लीटर जो दूध लाया कितने रुपए का, 4650 का। अब वो मिक्सर है, वो मेरे को पता है कि मैं मुझे कहा गया था दूध लेके आ जाओ, ठीक है जाओ दुकान के लिए दूध लेके आओ। तो मैं बस मेरे को पता है कि मेरे को लेके जाना था 15। मैं लेट हो गया, रास्ते में कहीं मैं खेलने लगा, तो पता लगा कि मैं 1950 रुपये का एक दुकान से और 2700 का एक दुकान से, दो दुकान से लेके आया मैं। तो मुझे वो दूध कितने रुपए किलो पड़ रहा, 4650 अपोन में 15, 15 तिया 45, 15 एकम 15, 310, 310 रुपीज पर लीटर पड़ रहा है क्या। मतलब मेरे को जो दूध पड़ा वो 310 रुपये प्रति लीटर पड़ रहा है। अरे हाँ है ना। मेरे को जो दूध पड़ा, जो दूध का भाव है वो है 310 रुपये पर लीटर। उसमें वो मिलाना क्या चाहता है बेटा, पानी। तो पानी के लिए तो मैं जीरो यूज करूंगा, और वो चाहता है इतना पानी मिला दूं, इतना पानी मिला दूं कि घोल का भाव क्या बन जाए, 270। तो लगा दो एलिगेशन, कितना आएगा 270। और कितना आएगा 40, कितना आएगा 27:4। उसने कहा वह पानी की मात्रा कितनी मिलाए। मेरे हिसाब से टोटल दूध कितना था, टोटल दूध बताओ, 15 लीटर। टोटल दूध कितना था 15, मतलब मेरे पास 15 लीटर दूध था। मतलब 27 की वैल्यू कितनी है 15, इससे गुना कर दूं 15/27। तो यहाँ भी चार में भी पानी मिलाना है ना, 4 × 15/27। देखो, 3 पंजे 15, 3 नम 27, 5 चौक 20, 20/9, तो 20/9 आंसर था। देखिए, कुछ नहीं है, लैंग्वेज का फेर है। एक दुकान पे गया, कुछ दूध लिया कुछ भाव से। एक दुकान पे गया, कुछ दूध लिया कुछ भाव से। कुल दूध कितना हो गया 15, कितने रुपए में, 4650। जो दूध में मेरे पास अब है, वो दूध में क्या भाव पड़ रहा है, 310 रुपये लीटर। 15 लीटर दूध है 310 के भाव से। मैंने पानी मिला के कितना बनाना है, 270। उसने कहा पानी का रेशियो होता तो आंसर कितना होता, 27 और दूध और पानी का रेशियो। लेकिन उसने कहा कितनी मात्रा पानी की मिलाऊं, यू हैव टू फाइंड द क्वांटिटी, कि हम वाटर कितना ऐड करें। अगर 27 किलो दूध था मेरे पास तो 4 किलो पानी मिलाऊंगा, लेकिन दूध कितना था 15। 27 बराबर 15 के है तो एक बराबर 15/27, और 4 बराबर आपका 20/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा रे, 20/9 लिखो। मैं फिर बोल रहा हूँ आज की क्लास थोड़ी अच्छी होगी, दिमाग लगा के पढ़ना। और अगर आप सिपाही विपाही की तैयारी कर रहे हो तो ज्यादा ध्यान ना भी दोगे काम चल जाएगा।
बनाइए इनको। हो गया बेटा? बोलो। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। देखिएगा, इन अ मिक्सचर देर इज 26% वाटर एंड रेस्ट इज मिल्क। एक मिश्रण में 26% क्या है? पानी है, पेन छोड़ो, और बाकी क्या है? दूध है। मतलब दो ही पदार्थ उसके अंदर है, या तो उसके अंदर दूध है या फिर पानी है, तीसरा कोई पदार्थ तो नहीं है। अगर 26% पानी है तो बाकी दूध है। 7 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय द मिल्क। 7 लीटर क्या निकाल लिया? मिक्सचर, और उसकी जगह क्या मिला दिया? दूध। द परसेंटेज ऑफ मिल्क बिकम्स 76% इन द मिक्सचर। अब उस मिश्रण के अंदर 76% क्या हो जाता है? मिल्क हो जाता है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। तो उस मिश्रण की टोटल मात्रा बताइए। देखिए मेरी पूरी बात सुनना। दोनों ऑप्शन आपके पास है, या तो आप इसको किस फॉर्म में लेके चले, मिल्क मिल्क में, या फिर आप इसको लेके चले वाटर वाटर में। दोनों से आपके आंसर सेम आएंगे। देखिए, लेफ्ट और जो इंटरचेंज हुआ, ये चैप्टर ऐसा है जो हमने जीवन काल में कभी नहीं पढ़ते, बाकी हम सब पढ़ते हैं, बाकी हमें सब पता होता है लगभग, लेकिन इस चैप्टर को हम बहुत कम चांस होते हैं कि हम बचपन में पढ़ते होंगे। और इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट बड़े एडवांस होते हैं, तो उनको मैंने पहले ही बताया, आज की क्लास थोड़ी मेरी भारी है। तो जो बच्चे कांस्टेबल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको कम समझ में आए तो थोड़ा सा पैनिक मत करना, आपके लेवल का क्वेश्चन ये नहीं है। अब बाकी आपको अगर सीजल देना है, आपको एसआई लेवल का एग्जाम देना है, तो आप जरूर फिर इनको देखिए। मिल्क, यह है लेफ्ट मिक्सचर, लेफ्ट मिक्सचर, इंटरचेंज मिक्सचर, लेफ्ट मिक्सचर, इंटरचेंज मिक्सचर। इज इट क्लियर टू यू बच्चों? देखो, 26% पानी है। अगर 26, मैं यहां किसकी बात कर रहा हूं? पानी की। 26% पानी की बात है। 7 लीटर मिश्रण को किससे बदल दिया गया? दूध से। मतलब कितना इंटरचेंज हुआ? 7 लीटर। लेकिन 7 लीटर क्या इंटरचेंज किया? निकाला तो मिक्सचर और मिलाया क्या? दूध।
किससे इंटरचेंज किया? मिल्क से। भाई मिल्क मिलाऊंगा तो मिल्क ही तो बढ़ेगा। मिल्क मिलाने से यहाँ पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ जाएगी। दूध मिलाऊंगा तो दूध बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पानी कितना होगा? जीरो। अंतिम कितना हो गया इससे? सॉरी, इससे अब मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी हो गई? 76। अगर दूध 76 है तो पानी कितना है? 24%। लगा दो चला एलिगेशन, देखना कितना आएगा? 24। कितना आएगा? दो। दो एकम दो, दो से कितना? 12। अगर लेफ्ट मिक्सर 12 था तो इंटरचेंज कितना किया? एक। टोटल कितना हो गया? 13। लेकिन इंटरचेंज कितना किया? 7। एक की वैल्यू 7 है, 13 की वैल्यू 91 लीटर। कितना होगा? 91 लीटर। अगर मैं ध्यान पूर्वक देखूं इस बात को, आप सुनिएगा। दूध 26% दूध है। आप याद करो, मैंने एक दिन और बताया था, मैं जितनी क्वांटिटी निकालूंगा ना उसमें जो बचेगी, उसमें जिस रेशियो में वो होता है उसी में बचते हैं, याद है? अगर 26% दूध है, पानी है मेरे पास, तो जो मैंने निकाला उसमें भी कितना निकला? 26। जो बचा उसमें भी 26 ही। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? दूध की। तो कितना होगा? 74%। यहां पर 7 लीटर क्या मिला दिया बताओ? 7 लीटर क्या मिलाया? दूध को मात्रा बदल दी गई मिश्रण से। तो जब 7 लीटर मैंने मिश्रण निकाला और मिलाया क्या? दूध। तो यहाँ पर बात किसकी है? दूध की। तो यहाँ पर मैंने दूध मिलाया है ना, तो इसका मतलब सारा का सारा क्या रहा होगा? वो 100% दूध रहा। तो यहाँ पर अब कितना बन गया दूध? 76। तो आप जब एलिगेशन लगाओगे तो 24, और कितना आएगा? दो। एक और 12, कितना हो जाएगा? 13। एक की वैल्यू कितनी है? 7, और 13 7 91 लीटर। कितना है? 91 लीटर। ये रहा आपका आंसर। मेरी बात समझ में आई? तो चीजों में कोई खास इतना वो है नहीं, लेकिन हमें समझ समझ के थोड़ा चलना पड़ेगा। देखो एक बार इसको देखो, इस पे बाद में आता हूँ, पहले पहले वाला ये सबसे एक नहीं भाई, लिखो। समझ समझ के लिखो, एक एक सवाल है, थोड़ा सा ना आज की क्लास थोड़ी भारी पड़ेगी हमें। बनाओ। ये फिर आएगी। तो तुम चलिएगा, क्या हम आगे चले?
अब याद रखना, ऐसा क्वेश्चन रेशियो में भी हो सकता है। अगर दे रखा है रेशियो में तो रेशियो के कॉन्सेप्ट से करो, वो जो निकल गया जो बचा उसी अनुपात में अब रेशियो ही बना। अगर दे रखा है परसेंटेज में तो परसेंटेज में बनाओ, क्योंकि अगर मैं इसको 26 और 74% का रेशियो काटूंगा ये काफी डिफिकल्ट डेटा बन जाएगा बैलेंस करने में आगे चल के। ऐसा सेम क्वेश्चन इंटरचेंज करने वाला 7 लीटर मिश्रण निकालकर पानी से बदल दिया गया, पहले करा रखे है, लेकिन वो किस फॉर्म में था? रेशियो की फॉर्म में था। ये किस फॉर्म में है? परसेंटेज। देखिए अगर मैं ना भी कराऊं इस क्वेश्चन को तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं आपको, वो अगर रेशियो की फॉर्म में है तो रेशियो कॉन्सेप्ट यूज करे, अगर परसेंटेज की फॉर्म में है तो परसेंटेज की कॉन्सेप्ट को, दूध दूध में कर लो या पानी पानी में, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट और इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट। एक बार एसएससी मेंस के पेपर में ये क्वेश्चन आया, आप प्रश्न को देखना, कुछ बातें ऐसी होती है कि सवाल के लास्ट में दे रखी हो, क्या पता। यहां पर देखना, इन अ मिक्सचर ऑफ डाइल्यूटेड अल्कोहल 8 liter is alcohol and rest is water. Some quantity of mixture is replaced by alcohol and new mixture alcohol becomes 30%. If initially there 32 liter of water in the mixture, find how much quantity of mixture is interchanged by alcohol. एक चीज है सुनो, एक तनु अल्कोहल के मिश्रण में अल्कोहल 8 लीटर है। अब अगर अल्कोहल 8 लीटर बताई उसने, अल्कोहल कितनी बताई? 8 लीटर। रुके रहना, मिश्रण की कुछ मात्रा नए अल्कोहल से बदल दी गई। आप अगर कोई भी अल्कोहल की बोतल लेके आओ, ठीक है, उसके ऊपर पढ़ना 100% अल्कोहल नहीं होती। अगर हम बात करें अलग अलग, जो विस्की है, वाइन है, या आप सबसे अधिक किस में होती है? देसी में होता है, ठीक है, उसमें हो सकता है। वरना अगर मैं कितना परसेंट अल्कोहल होता है? 15, 16, 20, 22 तक होता होगा एक पूरी बोतल में, है कौन सी में हो ये तो बता, अगर नहीं पता चुप होगा बैठ फिर आराम से। तो हर, जैसे मान के चलो बियर है, उसमें अल्कोहल की परसेंटेज मार्क होती है बाहर कि 12%, 6%, 7%। ब्रोकोड में ज़्यादा है, उसे मान के चलो दे दिया 13-14%। सबसे अधिक हानिकारक अगर वर्तमान में कोई बच्चों के लिए ब्रोकोड है, बहुत लोग उसके पीछे पड़ रहे हैं, अभी उसके साइड इफेक्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे कुछ दिनों में। तो ये अगर मिश्रण है ना, मिश्रण में 100% अल्कोहल नहीं हो सकता, तनु अल्कोहल के मिश्रण है, तो इसका मतलब इसमें प्योर अल्कोहल की बात नहीं, ये मिश्रण है एक प्रकार से, डाइल्यूटेड अल्कोहल है, इसके अंदर वाटर की मात्रा भी है, शेष पानी है, बाकी उसमें पानी है, अल्कोहल तो मात्र 8 लीटर है। देखो, यदि शुरुआत में पानी कितना था? 32। अगर 8 लीटर शराब थी तो वाटर कितना था? 32 शुरुआत में, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 40। तो मेरे पास टोटल क्वांटिटी कितनी थी? 40 लीटर थी। एक बात कहाँ बोल रहा है? शुरुआत में। एक बात कहाँ बोल रहा है? लास्ट में। मैं फिर पढ़ रहा हूं, एक मिश्रण में अल्कोहल 8 लीटर है और बाकी क्या है? पानी है। और फिर बात बीच में बहुत सारी हुई, इसने कहा यदि मिश्रण शुरुआत में पानी की मात्रा 32 थी, मतलब शुरुआत में अगर इसमें शराब की मात्रा, अल्कोहल की मात्रा 8 थी, तो वाटर की मात्रा कितनी थी? 32। इसका मतलब टोटल घोल जो था शुरुआत का वो 40 लीटर का था। कितने लीटर का था? 40। मिश्रण की कुछ मात्रा नए अल्कोहल से बदल दी गई, निकाला क्या गया? मिश्रण, और उसमें मिलाया क्या गया? प्योर अल्कोहल, बिल्कुल एकदम अल्कोहल मिलाया। इसका मतलब 100 की 100% क्या है? वो अल्कोहल है। बात समझ में आई? तो अब जो है उसके अंदर कितना रह गया? अल्कोहल इतना रह गया। देखो, शुरुआत में कितना था अल्कोहल? 8। कितने में? 40 में। इसका मतलब 1/5। 1/5 कितना होता है? 20%। कितना होता है? 20%। 20% क्या था? अल्कोहल था। तो देखो, लेफ्ट मिक्सचर क्या है आपका? लेफ्ट मिक्सचर। और ये है इंटरचेंज। मैं क्या लिखता हूं? इंटरचेंज्ड, जो इंटर, अदला बदली की। शुरुआत में कितना था? 20%। तो मैं पूरा क्वेश्चन अल्कोहल में कन्वर्ट कर दूं, मैंने अल्कोहल मिला दिया उसके अंदर, अल्कोहल मिलाया तो 100% अल्कोहल होगा। और अब जो है मिश्रण जो बन गया अल्कोहल का, जो मिश्रण बना उसमें अल्कोहल कितना बताया? 30 पर। पहले कितना था? 20।
कुछ प्योर क्वांटिटी आई, बढ़ेगा ये, कितना हो गया 30, लगा दो भाई, कितना आएगा 70, कितना आएगा 10, कितना आएगा 7 हो गई। अगर बचा हुआ 7 था तो इंटरचेंज हुआ 1, टोटल कितना हो गया 8। तो क्वांटिटी 40 किलो थी, 40 की 40 ही है, घोल निकाल के दारू मिला दी उसके अंदर, मतलब एल्कोहल, तो 8 की वैल्यू कितनी है 40, किससे गुना करूं 5। उसने कहा कितनी मात्रा बदली गई थी, तो 1 की वैल्यू 5, 5 लीटर बदली गई थी, ये रहा आंसर। समझ में? बहुत शानदार सवाल है, मैं फिर बोलता हूँ आज की क्लास को थोड़ा सा गंभीरता से ले। लिखो इसको समझ समझ के, सवाल पढ़ो एक दो बार, अगर कम समझ में आता है सवाल पढ़ो पहले। अरे बेटा बोलिएगा, इसको पढ़ो एक बार। देखिए मैं एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अ कंटेनर हैज 80 लीटर कैपेसिटी, मतलब एक 80 लीटर की क्षमता वाला एक पात्र इज फिल्ड विद मिल्क एंड वाटर, जो दूध और पानी से भरा हुआ है। 70% मिल्क इज ड्रोन आउट, 30% वाटर इज ड्रोन आउट, सो दैट कंटेनर इज एम्प्टी 56%। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम का पूछा हुआ है। अब बालक जो है थोड़ा सवाल को समझता नहीं। 80 लीटर की क्षमता है एक बर्तन की, कितने लीटर है 80, जिसके अंदर दो पदार्थ है, दूध है और दूसरा पानी है। 70% दूध तथा 30% पानी बाहर निकाला जाता है। जितना भी दूध था भाई, दूध की अपनी मात्रा कितनी है 100%। ये मेरे पास मान लो 80 लीटर है, सुनो मेरी बात, कितने लीटर है ये 80, ठीक है। मान लो 52 लीटर तो इसके अंदर दूध है और 28 लीटर इसके अंदर पानी है, तो ये मात्रा अपने आप में कितने प्रतिशत है 100% है, और ये भी अपने आप में कितनी है 100%। अगर मैं, ये मिल्क है और ये वाटर है, अगर मैं वाटर सारा का सारा बाहर निकाल दूं तो वाटर की परसेंटेज कितनी रह जाएगी 0। अगर मैं मिल्क सारा का सारा बाहर निकाल दूं, भाई इस बर्तन के अंदर हो मिक्सचर है ये, जितना भाग दूध का है वो 52 लीटर कैपेसिटी है,
और 52 लीटर 100% है दूध की, और बाकी 28 लीटर कौन है, पानी, तो पानी की भी अपनी 100% है। उसने कहा 70% दूध और 30% पानी बाहर निकाला गया, तो बर्तन कितना खाली हो गया, 56%। पूरा का पूरा क्वेश्चन एम्प्टी के ऊपर चलेगा, खाली के ऊपर। जितना भी दूध था, दूध कितना खाली कर दिया मैंने, 70%। दूध खाली किया मैंने 70%। और जितना भी मान के चलो दूध है ये, जो भी दूध था वो दूध की 70% निकाल लिया मैंने। जितना स्पेस दूध ने भर रखा होगा, कितना परसेंट खाली कर दिया होगा उसने, 70 बर्तन का। अगर मैं बात करूं पानी की, तो पानी कितना खाली किया मैंने, 30%। जितना भी पानी ने जगह भर रखी थी, 30% में पानी बाहर निकाल लिया, तो बर्तन का कितना जगह खाली कर दिया इसने, 30%। लेकिन बर्तन ओवरऑल खाली कितना हुआ दोनों से, 56। लगा दो एलिगेशन, कितना आएगा, 26। कितना आएगा, 14। अरे बोलो हाँ है ना। ये कितना आएगा, 13। और कितना आएगा, 7। मिल्क अगर 13 है तो वोटर 7 है। टोटल कितना हो गया, बोलो 20। लेकिन टोटल क्वांटिटी कितनी है, 80। इससे गुना करो 4, 13 चौका 52। 52 लीटर कौन है उसके अंदर, दूध, और 28 लीटर कौन है उसके अंदर, पानी। ये आप लोगों का आंसर है। सही है भाई। हम्म, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है जी, खाली खाली वाला आ गया। अरे एलिगेशन में नेचर सेम होनी चाहिए, खाली खाली तो खाली, भरा भरा तो भरा, है ना, परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, पैर पैर पैर, खोपड़े खोपड़े खोपड़े। बात समझ में। अगर हम बात करेंगे महिला 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 की, पानी, सीपी सीपी सीपी, तो ये कुछ भी केस हो सकता है। मैं क्या, मैंने ऐसा बोला कॉपी कर लो, नहीं बोला। खैर तुम बड़े लोगों कर सकते हो। अब ये देखो, अ वेसल कंटेन 40 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर। एक बर्तन में 40 लीटर दूध तथा पानी है। 75% of the milk and 35% of water is withdrawn from the vessel, and then vessel becomes 60% empty. Find the initial quantity of milk and water. एक बर्तन में 40 लीटर दूध तथा पानी है। दूध का 75% तथा पानी का 35% निकाला जाता है। इससे बर्तन 60% खाली हो जाता है। देखिए, मिल्क का कितना निकाल लिया, 75%। और पानी कितना निकाल लिया, 35%। ये भी कुछ खाली, जितना भी दूध था, 75% दूध बाहर निकाल लिया। जितना दूध ने जगह ऑक्युपाई कर रखी होगी, 75% खाली हो गई। और पानी 35% निकाला, 35%। ओवरऑल कितना खाली हो गया, 60। लगाओ फिर एलिगेशन, कितना आएगा, 25। कितना आएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25। 5 और 3 8, टोटल कितना है, 40। इससे गुना करो 5, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25। 25 लीटर तो उसके अंदर दूध है, और 15 लीटर उसके अंदर पानी है। बोलो मेरे भाई, ऐसे खाली खाली वाले बर्तन को कर लोगे समाप्त, लिख लो उसको।
मिक्सचर के बाद तो टाइम स्पीड डिस्टेंस ही तो बचता होगा, तो बनाएंगे, फिर नंबर सिस्टम पे आएंगे। चले आगे, हो गया, इसको भी लिखो। चलिए, हो गया, बोलो। आओ, कंटेनर इज फुल ऑफ विस्की कंटेन 40% वाटर। अच्छा बात सुनो, एक पात्र जो है शराब से भरा हुआ है। अब शराब से भरने का मतलब ये नहीं कि 100 की 100% उसके अंदर अल्कोहल है। उसने कहा तथा अल्कोहल की मात्रा कितनी है, 40%। बर्तन फुल है वो, लेकिन उसमें अल्कोहल 40% है, बाकी 60% पानी हो सकता है। शराब का एक भाग दूसरी प्रकार की शराब से बदल दिया गया जिसमें 19%, एक दूसरी शराब से बदला, उसमें अल्कोहल कितना था, 19 था। और अब जो परिणामी मिश्रण बना उसके अंदर अल्कोहल कितना हुआ, 26। अ कंटेनर इज फुल ऑफ विस्की कंटेन्स 40% अल्कोहल। A part of whiskey is replaced by another whiskey contain 19% alcohol, so that in final mixture alcohol becomes 26%। देखिएगा, यहाँ पर आप लोग जरा सुनिए और ध्यान से सुनिए। ये आपके पास इंटरचेंज हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। अरे बोलो। एक भाग दूसरी, देखो, एक भाग दूसरी प्रकार की शराब से बदल दिया, इंटरचेंज हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल इंटरचेंज। शुरुआत में अल्कोहल कितनी थी, 40%। मैंने कुछ निकाला इसमें से और उसकी जगह जो मिलाया उसमें कितनी थी, 19। और अब अल्कोहल कितनी हो गई, 26। जरा 7, जरा 14, 1 और 2, टोटल कितनी हो गई। अगर 3 है, 3 में इंटरचेंज कितनी हुई, 2। तो 2/3 आप लोगों का आंसर है, 2/3 आपका आंसर। अर्जी, हाँ हाँ बताइए बेटा, लिख लो।
क्या बेटा आगे चले हम, बोलिए। ये नॉर्मल होने वाला सवाल है, बनाओ। देखो, रेशियो ऑफ expenditure and saving is 5:3. Her expenditure increases by 9%. Income increases by 15%. Find the change in his saving. देखो, मैं आपको इस सवाल को यहाँ करने का रीजन बस इतना सा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको परसेंटेज में भी देखा होगा आपने। आप लोग जानते हो, इनकम, पेन छोड़ के सुनो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हमेशा क्या होता है, सेविंग्स। आय माइनस खर्च बराबर बचत होती। बोलो, होती है कि नहीं? गीता का खर्च तथा बचत का अनुपात, गीता का किसका बताया उसने, खर्च का, और दूसरा बचत का अनुपात कितना है, 5 और 3। अगर गीता 5 रुपए खर्च करती है तो 3 रुपये बचाती भी है। 5 रुपए खर्च करने के बावजूद भी 3 रुपये बचा लिए, इसका मतलब उसकी आय मैं लिख सकता हूं, आय में कितने लिख सकता हूं। अब ये रेशियो का फॉर्म है, इसको 50, 30, 80। अरे हाँ है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 500, 300, 800। देखो, उसका खर्च 9% से, खर्च कितना बढ़ गया, 9%, 9%, 9×5 = 45, और उसकी आय 15% से, आय कितनी बढ़ी, 15, 15 × 8 = 120, 120 बढ़ गई। तो उसकी बचत में क्या वृद्धि हुई, देखो बेटा, उसकी इनकम कितनी बढ़ गई पहले से, 120, लेकिन खर्चा कितना किया, 45, बाकी तो बचाए हो गए। 120 में से 45 खर्च कर दिए, 120 में से 45 खर्च कर दिए, तो कितने बचे होंगे, 75। तो 75 उसकी क्या है, सेविंग है। उसने कहा बचत में, बचत पहले से कितनी बढ़ गई उसकी, 75 बढ़ गई, किससे, 300 से, प्रतिशत के लिए 100, तो कितना आएगा, 25। तो 25% आप लोगों का आंसर या फिर उत्तर होगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? ये आपका स्पष्ट हो जाता है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई हो। चश्मे वाले गोलू मोलू यहाँ देखो, एक बात मैं तुम्हें और बताता हूँ, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, इनका एक एलिगेशन होता है, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो निकलेगा और ये सेविंग का जो भी चेंज होगा ये होता है। इनकम की रेस्पेक्ट पे ही क्या होता है, एक्सपेंडिचर, और इनकम की ब्याह पर ही मैं खर्च करता हूँ। कम इनकम कम खर्चा, ज्यादा इनकम ज्यादा खर्चा, ये सेविंग यहीं से होगी। गीता खर्च तथा बचत का अनुपात, देखो, ये मैं लिखता हूँ एक्सपेंडिचर, बोलो बेटा लिखता हूँ क्या, और ये मैं क्या लिखता हूँ, सेविंग्स, और बीच में क्या लिखता हूँ, इनकम, बीच में लिखता हूँ आय, बीच में क्या लिखता हूँ, आय। इनका अनुपात कितना है, 5 है और 3 है। उसने कहा उनका खर्च कितना बढ़ा, 9%, और इनकम कितनी बढ़ी, 15। तो उसकी किसका बताया उसने, बचत का पूछा। एक बात सुनो भाई ध्यान से, एक इससे छोटा है तो ये इससे बड़ा होगा, कन्फर्म है। 15 में से 9 घटाया कितना बचेगा, 6। तो 3 की वैल्यू 6 किससे गुणा करो, तो यहाँ भी 2 से गुणा करो, कितना हुआ, 10। किसी नंबर में से 15 घटाया, किसी में से 15 घटा के 10 बचा, किसी नंबर में से 15 घटा के 15, किसी नंबर में से 15 घटा के 10 बचा, इसका मतलब कौन होगा, 25। ये आपका एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो सकता है। इसलिए बताया कि कई बार ऐसा होगा कि हो सकता है, देखो, चीजों में क्लियरिटी पढ़ पढ़ के, रिवीजन कर करके, आप जितनी बार रिवीजन करोगे, जितना बार आप मोक लगाओगे, हर मोक में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये मैंने आपको कॉपी में लिख लिख लोगे, आप रिवीजन करोगे तो कंठस्थ रहेगी चीजें। फिर जब एक लेवल वो आएगा, आप अपने आप इन दोनों के बीच में अंतर फील करोगे, कौन सा तरीका लगाना, ये ठीक है कि ये ठीक है, और वो मोक लगाने से आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं लगाओगे
तो फिर तो सुंदर है, एक एक सवाल के तीन तीन तरीके। मास्टरी बढ़िया है, नॉलेज है मास्टर को, और तुम्हारी कॉपी में भी तीन तरीके है। अपना आगे बच्चों को दे देना, अगर गलती सादीवादी हो गई तो। हाँ तो बोल रहा, वहां वो निकला तेरा, जिसने तेरा 2 दिन तक का मानसिक संतुलन बिगाड़ रखा था। ये बात बता रहा, वहां साला गलत को भी सही मान के आ गया कुत्ते। तू नहीं बोलने का, बाकी सब बोलने के, चुप होकर पड़ तू। शिफ्ट कर दूँ इसको, ओडप्पा पर चलेगा। अगर हो गया हो तो मैं आगे शिफ्ट कर दूँ। ये कौन है? गुरुजात प्रशांत की कुर्बानी दे दो। क्या सारे मतलब तुम, आज आज कुर्बानी होगी। हाँ हाँ, इसको परसों काटेंगे, इसको परसों को तीजे पे काटेंगे इसको, ठीक है चलो। दो मिनट अभी क्लास खत्म नहीं होती, बाहर भी खड़े हो सको बेटा। ऐसा ना करो तो ही, 2 मिनट बाहर भी रुक जाओ। नहीं, क्लास में मैं खड़ा हूँ अभी। हो गया? अरे बोलो। लिखिए, मिसलिनियस टाइप लगाओ। हम्म, वो तो- चलो। अभी तक आप लोगों ने एलिगेशन अगर कहीं लगाया तो कितने वालों पे लगाया वो? 2 वालों पे।
अभी आपकी सीट ये मतलब 1 साल पहले अपडेट हो गई थी ये वाली। ये मैं पढ़ा रहा हूँ लगभग 8-7 साल से, लेकिन पेपर में आ नहीं रहा था। लेकिन गजब की बात तो तब हुई, इस वर्ष के पेपर में ये सेम क्वेश्चन आया मेंस के एग्जाम में। आप अगर गूगल पे सर्च भी करोगे, इसकी फोटो क्लिक करके वहां पे मिल जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन सीजीएल मेंस के पेपर में आया। तो कहने की बात यह है कि हम लोग जैसे, वैसे तो 99% स्थिति ये है आजकल कि वो रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रहा है। 5-7 साल के जो क्वेश्चन है ना, 5-7 साल भी छोड़ो यार, 1 साल के जो क्वेश्चन उनको अच्छे से कर लो, 90% क्वेश्चन मिल जाते हैं। 10% क्वेश्चन जो बदल रहा है थोड़े से, वो 2-4 क्वेश्चन वे थोड़े नहीं डाल रहा है, 10% मुश्किल से। तो वो इस तरह क्वेश्चन आपको जो मैंने पीछे बताए थे अभी कि कभी नहीं आया, आ सकता है। वो क्वेश्चन कभी नहीं आया, लेकिन प्रश्न है एलिगेशन का, वो आगे पूछ सकता है। जब भी आप रिवीजन करो उन क्वेश्चन को जरूर देखें। ये एलिगेशन कितने वाला है? 3 वाला। एक व्यक्ति के पास कितने प्रकार की चाय है? 3 प्रकार की चाय। एक चाय कितने रुपए लीटर की है? 70 रुपए किलो की एक, 80 रुपए किलो की एक, 120 रुपए किलो की। वो कह रहा है इन तीनों को किस अनुपात में मिलाऊं, इन तीनों को, इनका मिश्रण जो है क्या हो जाए? 100 रुपए किलो। यार हमने जो तरीका पढ़ा वो कितने का पढ़ा? 2 का। और ये भी कंफर्म है कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? 20 की, 1 से। ये जब भी कभी मैं एलिगेशन लगाता था ना, कोई भी क्वेश्चन एलिगेशन का आया, एक इससे एक बड़ा होता है, एक इससे छोटा होता है, ये बात बोलता हूं। मतलब इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये रेंज है इनकी। मिनिमम रेंज कितनी है, अधिकतम कितनी है, और इन दोनों के बीच का होना चाहिए ये। जैसे मैंने यहां देखा कि 70 मिनिमम है और 120 मैक्सिमम, क्या भाव चाहिए? क्या 70 और 80 मिला के मैं 100 रुपए का भाव पैदा कर सकता हूं? एक चावल 70 का है और एक चाय, सॉरी, एक चाय 70, एक चाय 80। ये रेंज है, 70-80 के बीच के भाव बनता। इसका मतलब एक तो बनेगा 70 120 का, एक बनेगा 80 120 का। अभी सुनो, 70 और 120, दूसरा बनेगा 80 और 120। क्या भाव बनेगा? 100। क्या भाव बनेगा? 100। 120 में से 100 गए 20, कितना आएगा? 30। ये कितना आएगा? 20। कितना आएगा? 20। देखो, टी ऑफ टाइप 70, टी ऑफ 80 और टी ऑफ 120। देखो 70 वाला एक ही है तो 20 रखो, 80 वाला एक ही है 20 रखो। मुझे बताओ 120 वाले कितने हैं? 2। 30 और 20 50। तो इसका जो आंसर आएगा 2:2:5। फाइनली काटना लास्ट में चल के, यहां मत काट देना, ठीक है? कभी यही काट के बैठ जाओ, इधर नहीं काटना, जोड़ना है। 70 वाला एक लिख दो, 80 वाला एक लिख दो, 120 वाले कितने हैं? 30 और 20 50 लिख के 225 आएंगे। इसको कॉपी मत करिए, कल बताते हैं इसको आराम से, ठीक है? ये मैंने वैसे ही बता दिया, टाइम था 2-4 मिनट का। कल मिलते हैं।